हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 26th वीडियो इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट.जेएस। सो आज उसका पार्ट 5th होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने हमारा नेव बार सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया था। सो नेव बार सेक्शन में हमने हमारी होम, अबाउट और मूवीज की लिंक्स हमने यहाँ पे नेव लिंक्स यहाँ पे क्रिएट कर ली थी। तो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसे एक बार रिस्पॉन्सिवनेस में देखूं, लाइक मोबाइल डिवाइस में कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूं, ये मेरा जो हैमबर्गर है या टॉगलर है, इसमें मेरी लिंक्स खुलनी चाहिए। लाइक अगर मैं हमारी कंप्लीटेड साइट में जाऊं और यहाँ पर भी मेरा टॉगल डिवाइस लाइक मोबाइल डिवाइस के लिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा लिंक यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल रहे हैं, सारे लिंक्स, और ये इस पर क्लिक करने पे कोलैप्स और एक्सपांड हो रहा है। ये जो फीचर होता है ये हमें अवेलेबल होता है बूटस्ट्रैप जेएस के थ्रू। लाइक हमने ये जो बटन को डिज़ाइन करा है वो हमने बूटस्ट्रैप क्लासेस की हेल्प से डिज़ाइन करा है। लाइक अगर मैं कोड पर चलूँ एक बार और इसका अगर हम बटन देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे नेवबार टॉगलर और ये जो क्लासेस हमने दी हैं ये सब हमारी नेवबार सपोर्टेड कंटेंट, कोलैप्स, ये सारी क्लासेस हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। बट अभी तक हमने लाइक अगर हम देखें हमने अगर मैं अपने लेआउट में चलूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मेरी CSS फाइल इंपोर्टेड है बूटस्ट्रैप की और फॉन्ट ऑसम की। टॉगल की और ये कोलैप्स की फंक्शनैलिटी के लिए हमें बूटस्ट्रैप जेएस को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। वो अभी हमने इंपोर्ट नहीं करा है। लेट्स अगर मैं इसको एक बार इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। इंपोर्ट बूटस्ट्रैप के अंदर लेट्स से मैं से यहाँ पे बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर मेरा डिस्ट और डिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे जेएस फोल्डर मिलता है और जेएस के अंदर जाऊँ बूटस्ट्रैप डॉट बंडल, ये मेरी जेएस फाइल है। अगर अब मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और अगर आप देखें मेरा यहाँ पे कंपाइल भी हो चुका है। अब ये मेरा यहाँ पर विजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक एरर आ रही है कि डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे करूँ तो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस एरर डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली डॉक्यूमेंट जो जेएस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोम, उसकी मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करता है जेएस के अंदर। ये इसका बूटस्ट्रैप का आउट ऑफ द बॉक्स कोड है। बेसिकली हम इस तरीके से हमारी बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की जेएस को इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा बूटस्ट्रैप जेएस, लेट्स से ऐसे करके कुछ मैं नाम रख लेता हूँ बूटस्ट्रैप जेएस और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट की हमें नीड नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले जो मुझे जेएस चाहिए वो मुझे चाहिए हमारे लेआउट में इसलिए चाहिए कि यहाँ से हमारे सारे कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं और यहाँ पे अगर हमारा लेआउट में रेंडर होगा इंपोर्ट वहाँ बेसिकली वो सारे जहाँ पे भी हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करी है और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक उसे मैनेज कर लेगा अगर मैं लेआउट के अंदर इंपोर्ट करके रख लेता हूँ। बट ये इंपोर्ट हमारा वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव, और अब आप देखें मेरी एरर रिमूव हो चुकी है, बट मेरी जेएस की फंक्शनलिटी तो स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये इंपोर्ट जो मैंने करा था, एक बार फिर से मैं अंडो करता हूँ इसे। ये इंपोर्ट है, मैं रादर देन इसको इस तरीके से इंपोर्ट करते हुए मैं यूज इफेक्ट की हेल्प से इसे इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं सिंपली यहाँ पर एक यूज इफेक्ट ले लूँगा, यूज इफेक्ट, और जैसे ही मैंने इसे एंटर मारा है यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। और अगर हम यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देखें इसके अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास करना पड़ता है और लास्ट में ये डिपेंडेंसी लिस्ट की ये सिर्फ जब इनिशियल रेंडर पे ही रेंडर हो और उसके बाद अगर कोई हमारी लाइक स्टेट चेंज होती है उस पर ये रेंडर ना हो, इसलिए हमने ये एम्प्टी लिस्ट इसे पास कर दी है। इनकेस अगर आपको यूज इफेक्ट में कोई कुछ डाउट है आप मेरे यूज इफेक्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यूज इफेक्ट हुक को इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर कवर कर रखा है।
सो आई विल रिकमेंड कि आप उसे चेकआउट करें, और मैं उस यूज इफेक्ट वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे यूज इफेक्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने एक इंपोर्ट ले लूंगा, इंपोर्ट के अंदर हम ले लेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा डिस्ट के अंदर हमारा जेएस, और जेएस के अंदर हमारा बूटस्ट्रैप डॉट बंडल, एंड दैट्स इट। और इसे एक बार मैं प्रॉपर्ली फॉर्मेट करूँ, और यहाँ पे हमें रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से एम्प्टी छोड़ दिया है। देन कंट्रोल एस सेव। देन जस्ट यहाँ से अभी मैं ये इंपोर्ट रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली हमारा जो कंपोनेंट है उसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंपोर्ट, और हमारा कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप जेएस। ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। देन जस्ट इसे हम एज अ फर्स्ट कंपोनेंट इसे रेंडर कर लेंगे, बूटस्ट्रैप जेएस, एंड इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूँ। देन कंट्रोल एस सेव। सो अगर अभी हम देखें तो हमारा सर्वर यहाँ पर कुछ हमें एरर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि हमारा यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट। सो बेसिकली अगर हम हुक्स यूज कर रहे हैं तो हमें ये इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और टॉप लेवल पे इसे क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज क्लाइंट एंड कंट्रोल एस सेव, एंड दैट्स इट। अभी हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ, ब्राउजर पर चलूँ, एक बार प्रॉपर्ली मैं एक बार एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करता हूँ, और हमारा ये मैं टॉगल पे जाता हूँ फिर से, और अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा नैव बार सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और अगर मैं लिंक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरी होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, और ये सक्सेसफुली एक्सपांड और कोलैप्स हो रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम बूटस्ट्रैप जेएस को इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर। सो अगर लाइक ये हमारी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। सो अगर इनकेस अगर हमने देखा होगा कि अगर जब हम नॉर्मल HTML या फिर सिर्फ नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते थे, तो जिसके अंदर हमने एज अ स्क्रिप्ट टैग और SRC के अंदर हमें जेस को इंपोर्ट करना होता था। सो लाइक बूटस्ट्रैप बंडल min.js। सो इस तरीके से हम CDN लिंक्स का यूज़ करते थे। बट अगर हमें Next.js के अंदर इसको इस तरीके से इंपोर्ट करना है, सो हम ये एक हमारा वे है जिससे हम हमारे इंपोर्ट को इजीली कर सकते हैं। तो इनकेस यहाँ पर हम देख सकते हैं, और आई विल रिकमेंड कि आप मेरी नेक्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज के सारे वीडियोस को चेकआउट करें। अभी तक हम ऑलरेडी 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, आज ये हमारा 5वां पार्ट है। सो आज के पार्ट में हमें मेनली यही देखना था कि हम कैसे बूटस्ट्रैप जेएस को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो वो हम सक्सेसफुली देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।